हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, सावन महीने का जितना बेसब्री से इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है, वह दिन आने में अब कुछ ही समय बचा है। तो आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार और सावन महीने से पहले हमें कौन सी चीजें खरीद लेनी है, वह सब जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जितना बेसब्री से शिव भक्त इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो सावन के पूरे महीने ही व्रत रखते हैं, पर जितना जिसके सामर्थ्य अनुसार होता है, उतना लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सावन सोमवार में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, कौन सा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे। वैसे तो सावन सोमवार हमेशा 4 ही पड़ते हैं, पर कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं, परंतु इस बार 2025 में जो सावन सोमवार पड़ रहे हैं वह 4 ही पड़ रहे हैं। आपको वीडियो के अंत में विस्तारपूर्वक बताएंगे कि कौन कौन सी तिथियां हैं। कुछ लोग 5 सोमवार रखना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अपनी सुविधा अनुसार व्रत पूरे करें, ठीक है। तो ये हो गया सावन के व्रत का नियम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन का महीना शुरू होने से पहले कुछ चीजें आप मंगाकर प्लानिंग करके रख लीजिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप गंगा जल पहले ही मंगाकर रख लीजिए, और अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो अति उत्तम है। अपने घर में गंगा जल जरूर रख लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी दिन गंगा जल की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी परिवार मिलकर या खुद जाकर गंगा जल थोड़ा सा साधारण जल में मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, इसलिए गंगा जल की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। अब दूसरी चीज जान लेते हैं। अगर आपके घर में शिव जी की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप बाजार से जरूर खरीद लीजिए, और अगर आप बाजार से ना खरीदें तो किसी मंदिर से खरीदें तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा। और आप एक छोटी सी शिवलिंग भी उसके साथ जरूर खरीदें, क्योंकि इसकी पूजा करना भी आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, चाहे वह केवल दूध से ही क्यों ना हो या थोड़ा सा गंगा जल लेकर ही क्यों ना हो, तो शिव भक्त को महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले तांबे का लौटा जरूर खरीद लें, खासकर उनके लिए जो व्रत रखेंगे। यदि आपके घर में पहले से ही तांबे का लौटा है तो नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे अच्छे से साफ करके उपयोग में लाएं। यदि चाहे तो पीतल का लोटा भी खरीद सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है। तांबे से केवल जल अर्पित किया जा सकता है, उसमें दूध या मीठा पदार्थ अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसमें चीनी वगैरह डाल देते हैं, जिससे वह निषिद्ध हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। हर रंग मन में खुशी और शुभता का प्रतीक होता है और महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई महिला पूरे सावन में हरे रंग के वस्त्र धारण करती है तो महादेव उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि पूरे महीने हरा रंग पहनना संभव ना हो तो कम से कम 4 सोमवार को हरे या शुभ रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें, जैसे हरा, गुलाबी, लाल, पीला इत्यादि, और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजन करें। यदि आपके पास यह वस्त्र ना हो तो पहले ही सिलवा लें। अब एक और बात, यदि आपके घर में कोई मांस मदिरा का सेवन करता है और एक ही चूल्हा है, तो सावन में उस चूल्हे पर व्रत का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए आप एक अलग छोटा सा चूल्हा या ओवन या इंडक्शन खरीद सकते हैं और उसी पर व्रत का भोजन बनाएं, ताकि पूजा में कोई दोष ना आए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी संदेह या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। अब बात करते हैं चूड़ियों की। सावन में हरी और लाल चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। आप पहले ही हरी और लाल चूड़ियां खरीद कर रख लें और सावन के पहले सोमवार को माता गौरी को चढ़ाएं और स्वयं भी धारण करें। शिव जी को हरे रंग की चूड़ियां अत्यंत प्रिय हैं। महिलाओं को सावन सोमवार के दिन
16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इससे पति की उन्नति और घर में सुख समृद्धि आती है। और उनमें से किसी एक सोमवार को माता पार्वती को 16 श्रृंगार का संपूर्ण सामान चढ़ाना चाहिए, जिसमें सबसे आवश्यक वस्तु सिंदूर है, जिसे माता को चढ़ाने से सुहाग की रक्षा होती है और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन से पहले आप भगवान शिव के लिए चंदन, रोली, लाल चंदन आदि पूजा सामग्री भी खरीद लें। पूजा की अन्य सामग्री जैसे शहद, शक्कर, चावल, मिट्टी के दीपक, सफेद वस्त्र आदि भी पहले से ही खरीद कर रख लें, ताकि समय पर किसी भी वस्तु की कमी ना पड़े। दूध, दही जैसी वस्तुएं तो उसी दिन लेनी पड़ेंगी, परंतु बाकी सभी चीजें पहले से रख लें। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार कब कब पड़ रहे हैं। तो उत्तर भारत में सावन का आरंभ 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को होगा। सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं: पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई, चौथा 4 अगस्त को पड़ेगा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में सावन का आरंभ 25 जुलाई से और समापन 23 अगस्त को होगा। वहां पर सावन सोमवार की तिथियां हैं 28 जुलाई, 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त। अब अंत में हम आपको एक विशेष उपाय बता देते हैं, जो यदि आपने कर लिया तो समझिए आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के चारों सोमवार को गौ माता को एक रोटी अवश्य खिलानी है, जिसमें हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखा हो, और वह रोटी स्वयं बनानी है और उसी दिन गौ माता को खिलानी है। इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर से आर्थिक तंगी, कर्ज और दुख दूर होते हैं और सुहाग की रक्षा होती है। तो सभी माताएं और बहनें यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी 1 लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण कर, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। भक्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। भक्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कि दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है। बस एक उंगली टच कर दीजिए और लायक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं
वीडियो में दोस्तों सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा। इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। भक्तों, यह जानकारी प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूं, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न, बाधा, परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का, शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। यह जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद
घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। भक्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, जो लोग जरा सा भी प्राचीन ज्ञान चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है, वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं। माता, वहां पर वास